नमस्कार दोस्तों। आज 21 नवंबर 2023 है और आज देखते हैं बाजार ने क्या किया और हमने क्या ट्रेडिंग प्लान बनाया था और किस हिसाब से हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या प्लान बनाया था और हमने क्या किया। देखो, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। जैसे कि हमने कल भी एक बात करी थी कि अगर बाजार नैरो रेंज में चल रहा है और अगर यहाँ से बाजार में थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है तो बाजार ऊपर की साइड जा सकता है और एक आप रेंजिंग बाजार में ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आज आप बाजार में देखें तो बाजार की जो आज ओपनिंग थी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। इंटरेस्टिंग इसलिए हुई बाजार में कि आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले। अब वैल्यू और रेंज में काफी बार आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि वैल्यू और रेंज क्या होती है। जब भी आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो तो फर्स्ट बार का जब हाई जाता है तो आपको इनिशियली बाइंग करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए छोटी सी करेक्शन में, तो आप बाय बाय कर सकते हैं। तो जैसे ही बाजार में आज एक प्रीवियस डे की रेंज के आप ऊपर खुलते हैं वैल्यू और रेंज के ऊपर, क्योंकि आप एक 17,400 17,000 जो 50 एक हडल जोन था आप उससे ऊपर खुलते हैं। और अगर पहले 5 मिनट का एक साइडवेज के बाजार ऊपर जाने लगता है तो आपको इनिशियली रेंज को चेज करना चाहिए। चेज क्यों करना चाहिए, उसके कुछ कारण होते हैं। आप हमेशा बाजार को चेज नहीं कर सकते बाजार को। तो यहाँ पे जो मैंने चेज किया वो इस वजह से किया कि आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुले थे और प्रीवियस 2 दिन से आप डाउन साइड में एक कंसोलिडेशन कर रहे थे। अगर आप यहाँ प्राइस को देखो तो आप 2 दिन से क्या कर रहे थे, आप एक रेंज के अंदर थे। जब आप एक रेंज के अंदर होते हो और आप प्रीवियस डे या डे बिफोर यस्टरडे की रेंज के वैल्यू रेंज के आसपास खुलते हो तो चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बाजार में आपको इनिशियली देखने को मिल सकता है। अब आप यहाँ पे खुले बाजार में, देखें, अगर ये देखें तो बाजार ये पूरी ग्रीन बार है। बाजार यहाँ से यहाँ क्लोज हुए थे, हम ये खुले। ये ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। जब इस तरह की बड़ी ग्रीन बार बनती है बाजार में और आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो तो इनिशियली बाजार में मोमेंटम आता है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? बिलो 200 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपको यहाँ पे बाजार अगर रिट्रेस देता है तो आपको अगेन बाइंग की ही कोशिश करनी चाहिए। सेलिंग की साइड आपको फिलहाल नहीं देखना चाहिए जब आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलते हो बाजार। देखिए, 80% ऑफ द चीज चलती है, बट 20% ऑफ टाइम ये गलत भी हो सकती है। आप ऊपर खुलोगे नीचे आते चले जाओगे तो फिर आप यहाँ से बाजार में बाइंग देखोगे। हमारा प्लान था कि अगर बाजार या तो 640 के आसपास आए या यहाँ से रिजेक्शन आए 200 के आसपास से। बाजार आप रेंज के ऊपर खुलते हो, रेंज के ऊपर खुलते ही जैसे ये फर्स्ट बार का हाई जाता है, मैंने यहाँ पे अपनी निफ्टी की कॉल में लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट कर ली 19,600 700 की 750 की मैंने मंथली कॉल ली यहाँ पे 166 के आसपास, मतलब इस बार के आसपास। वो साइडवेज होता रहा, मतलब बाजार में फिलहाल वो मेरी बाइंग प्राइस के आसपास चल रहा था। इनिशियली बाजार में जो मोमेंटम मुझे देखने को मिला तो बाजार में मुझे काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला बाजार में। अगर आप बाजार को रीड करते हैं तो अब ये देखिए बाजार में बाजार ऊपर गया, ऊपर पीछे लेफ्ट साइड पे कंजेशन था, रिजेक्शन हुई। बट रिजेक्शन इतनी सॉलिड नहीं थी। क्यों इतनी सॉलिड नहीं थी? बिकॉज प्रीवियस डे का आपका जो हाई था वो इसी लेवल के आसपास था। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये प्रीवियस डे का हाई है, आपने 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्शन किया हुआ है। ये आपकी एक रेंज है। डे बिफोर अगर आप देखें तो ये आपका 17 तारीख को, मतलब फ्राइडे को भी आपका यही हाई था। अब इन वजह से कि बाजार जब 200 से ऊपर है, अब वैल्यू रेंज के ऊपर खुले, बाजार यहाँ खुलता है, देन ये आपका एक एन पैटर्न बनाना शुरू कर देता है बाजार। हमारी पोजीशन यहाँ ओपन थी, हम काफी देर से बैठे रहे यहाँ पे और इनिशियली मुझे ये जो मेरी 166 की कॉल थी ये 208 तक गई। मतलब ये जो कॉल थी ये 208 तक मुझे इसमें आराम से, मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50 पॉइंट मुझे इसमें आराम से मिल रहे थे। मैंने 208 तक गई, ये मैंने ली थी 166 के आसपास। ये जो मेरी 19,750 की मैंने इन द मनी कॉल ली थी, क्योंकि यहाँ पे बाजार जो था 778 780 के आसपास चल रहा था यहाँ पे बाजार। और मतलब अभी देखिए कि ऑलमोस्ट 40 45 पॉइंट्स मेरे को मिल रहे थे। बट मेरा व्यू ये था बाजार में कि बाजार एक बार ही अगर इसने इसको ब्रेक किया है तो यहाँ से आपको एक इनिशियली बड़ा मोमेंटम 18,840 850 तक आराम से मिल सकता है। तो मेरा जो टारगेट था वो 220 का था। अब ये इस तरीके से बाजार में ये पार्ट ऑफ द गेम है कि आप अपने टारगेट से अचीव 10 12 पॉइंट से आप मिस करके आप वापस नीचे आ जाते हो। दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे से मिस हो गया। अब अगर आप लूजिंग में डर रहे हैं या आपको ये यार मेरा अपना प्रॉफिट लूज कर दिया, देखिए आपने अपने आप को डिफेंड किया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अपने ब्रेक इवन पे लगा दिया। जब ये बाजार में बड़ी बार बनी तो मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो था एक ब्रेक इवन पे लगा दिया। अब ब्रेक इवन पे ठीक है, वो आया, ब्रेक इवन को हिट किया और वापस चला गया। अब इस तरीके के बाजार में परिस्थितियां होती हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते कि इसमें क्या है, अब ये क्या हो गया,
तो मैंने बाजार का वेट किया, जब बाजार ने इसका 60% यहाँ से निकाल दिया, मतलब इस बड़ी बार का 60% टेकन आउट कर दिया, मैंने दोबारा 19,800 की मंथली कॉल ले ली 152 153 के आसपास, और मैं इसको कैरी करके ले गया हूँ। देखिए, अपना व्यू बताना बड़ा अलग चीज़ है और उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा अलग चीज़ है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ये ट्रेड लिया है, तो मैं अपना स्किल इन द गेम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप तभी अपना व्यू बताएँ जब आपके पास पोजीशन हो। क्योंकि एक व्यू देना और एक ट्रेड में इन्वॉल्व होने में फ़र्क होता है। बिकॉज़ आपकी साइकोलॉजी तब वर्क करती है जब आप पर्टिकुलरली किसी शेयर में इन्वॉल्व हैं या किसी पोजीशन आपकी है। मैं बायस हो सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट हो सकता है क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन है। बट मैं ये चीज़ इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ कि अगर स्किल इन द गेम है, तभी आप उस चीज़ को अच्छा मैनेज कर सकते हो। देखिए, अब मैं बोलूँ यहाँ पे मैं एग्ज़िट क्यों हो गया, यहाँ पे कंजेशन था, 200 से नीचे था। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर बाज़ार नीचे जा रहा है, बड़ी बार बन रही है, तो एक बारी के लिए एग्ज़िट करो और दोबारा री-एंट्री कर लो। पॉइंट ये नहीं है कि मैं बाज़ार में इस बार पे क्यों निकल गया, पॉइंट ये है कि आपने रैली दी, देखो रिट्रेस आपको ये पता भी लगाना ज़रूरी है कि बाज़ार में रिट्रेस हो रहा है बाज़ार, या यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो रहा है। रिट्रेस ऐसे और ये रिट्रेस होता है। अब बाज़ार में जब ये रैली हुई यहाँ पे, तो आप इसको इनिशियली रिट्रेसमेंट ही बोलोगे कि आपने एक रेंज को ब्रेकआउट किया। जब एक रेंज को ब्रेकआउट करते हो, तो आप रिट्रेस करते हो यहाँ तक का। अब अगर इतनी बड़ी बार इसको रिट्रेस को पूरे को कंजेशन को तोड़ देती है, तो इनिशियली आपको निकलना चाहिए। बाद में कंजेक्चर देना बहुत आसान होता है कि यार यहाँ रुक जाते, ये हो जाता, 200 से ऊपर थे, हम प्रीवियस डे क्लोज से भी ऊपर थे। देखिए, ये बाद में बोलना आसान है, जब आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, तो अगर आप पैसा बचा के भी ले जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। अब लेट्स सी कि अगर ये चीजें इस तरीके से इतना ईजी होती, तो हर बंदा इस चीज को इजीली इवेल्यूएट कर लेता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है आप कितने कूल माइंडेड बाजार में बैठे हो, और आपकी माइंड में साइकोलॉजी क्या है, आप फेयर ऑफ लूजिंग से डरते हो कि नहीं डरते हो। देखिए, डरना भी जरूरी है एक टाइम के बाद। तो अगर आपका चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आपको अपना लॉस काटना चाहिए, अपना जो भी आपको चीज़ मिल रही है। अब कुछ ये बंदे बोल सकते हैं, जब यहाँ पे 40 पॉइंट्स मिल रहे थे, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया। देखिए, बाजार अगर 40 दे रहा है, तो वो अनदर 40 भी दे सकता है, क्योंकि आप कंजेशन जोड़ तोड़ने के लिए तोड़ रहे हो इस तरीके की रेंज में। प्लस आपका रिलायंस पॉजिटिव था, आपका आईटी पॉजिटिव था, आपके ऑटो नीचे से रिकवर कर रहे थे, तो आपका मेटल पॉजिटिव था, आपकी ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव थी। तो इस तरीके के मोमेंटम आपको अगर मिलते हैं, तो आपको उसको पूरा पूरा उसका निचोड़ लेने की कोशिश करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये भी है, बाजार ऊपर गया, मैंने अपना ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाया, आई एग्जिट। तो इंपॉर्टेंट कि मैंने लूज नहीं किया। अब मैंने यहाँ पे 150 के आसपास की जो कॉल ली है, वो 140 के आसपास उसकी एवरेज आई है क्लोजिंग, तो मैं उससे एग्जिट नहीं हुआ, मैंने कैरी करी है, क्योंकि मंथ एंड की कॉल है। मेरा एंटिसिपेशन ये है कि बैंक, अगर आप चार्ट देखते हैं, तो बैंकों में एक मुझे लग रहा है, मेरी एंटिसिपेशन है कि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, क्योंकि अगर हैवी वेट्स अब चलना शुरू कर रहे हैं, कि हैवी वेट्स में अपने रिलायंस ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, बजाज फाइनेंस थोड़ा साइडवेज से हो सकता है एक पुल बैक रैली आपको उसमें देखने को मिले, आपका स्टील सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आपका अगर आप रियलिटी सेक्टर देखें, एफएमसीजी में कल थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है, आपके इन हाउस सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, इवन तो पीएसयू में थोड़ा सा डाउन मूवमेंट लग रहा है देखने का। बट अगर जो नेक्स्ट जो रैली बाजार में पॉसिबिलिटी है देखने को आपको मिलेगी, वो हो सकता है कि बैंक से उसको लीड करें, तो बाजार में बैंक निफ्टी में आपको 700 से 800 पॉइंट की रैली एक जल्दी देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कल ही आपको देखने को मिल सकती है, बस इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो आप ये भी ट्रेड देख सकते हैं कि आपको निफ्टी में ट्रेड करना है कि बैंक निफ्टी में। मैंने निफ्टी में फिलहाल इसलिए ट्रेड किया क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अगर निफ्टी में बैंक निफ्टी चलेगा, तो बाय डिफॉल्ट निफ्टी भी चलेगा। बट इशू यहाँ पे ये कि आपका रिलायंस स्ट्रांग है, आईटी साइडवेज है, आईटी में थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है, बट स्टिल एक आईटी एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है कि आईटी भी अगर तेज चलेगा, इवन बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है बाजार को, तो निफ्टी आराम से आपका 20,000 तक इजीली जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो 20,000 की कॉल अगर आपने देखी होगी, तो 190 के आसपास थी, आज वो 260 तक गई। तो ये 1:4 1:5 के ट्रेड आपको तब मिल सकते हैं, जब बाजार एक नैरो रेंज के बाद निकले, या बाजार एक डीपर करेक्शन के बाद एक साइड को जा रहा हो। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मेरी पोजीशंस कुछ स्टॉक्स में ओपन है, तो मेरा बायस हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ शेयर करना ज़रूरी है कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें। आप इस चीज़ को ट्रेड करने से पहले ज़रूर अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करें, और ट्रेड जो करें वो स्टॉप लॉस के साथ साथ ही करें। मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया बाजार में कि मेरा व्यू क्या था, मैंने किस वजह से पोजीशन कैरी करी है। अब लेट्स सी, अगर ये आपका ये रेंज निकलती है 19,680 650 की, तो मुझे अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। इनिशियली मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस देखता नहीं हूँ। अगर मेरा ये रेंज का ब्रेकआउट होना शुरू ब्रेकडाउन होना शुरू होगा, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लूंगा, मैं नीचे के लेवल पे दोबारा बाइंग कर लूंगा।
बट अननेसेसरी इसको बैगेज को कैरी करना नहीं। यार मेरा व्यू पॉजिटिव है, बाजार यहाँ पे आ रहा है तो मुझे बाइक होल्ड करनी चाहिए। प्रीमियम डाइल्यूट हो जाते हैं तो मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा बाजार में। तो ऑप्शन में इस तरीके के मोमेंटम आपको मिलते हैं। हाँ, अब ये बोलना बहुत ईजी है कि आपको यहाँ ले लेना चाहिए था, देखो पूरा का पूरा वापस हम यहाँ ले लेते। ये अब देख के बोलना आसान है, जब मार्केट में आपका पैसा इन्वॉल्व होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्किल इन द गेम अगर आप करते हैं तभी अपना व्यू भी शेयर करें। क्योंकि मैंने बोला था, ऐसा हो गया, वो एक, मैंने बोला था कल बारिश होगी भैया, हाँ बोला था, हो गई। यार वो एक अलग चीज है कि मैंने बोला था, ये बोला था, वो नहीं होता बाजार में। आपका जब पैसा इन्वॉल्व होता है तभी आप उस चीज को कर सकते हो। क्योंकि असली जो आपको हिट नजर आती है वो इन गेम में नजर आती है। आफ्टर मार्केट आर, बिफोर मार्केट आर बोलना बहुत आसान है बाजार में। जब आपका रियल मनी होता है देन यू कैन सी कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आप कितने काम माइंडेड उसको बैठ सकते हैं। मैंने ये पूरा देखा, ऊपर गया बाजार, फिर ये मैंने पूरा नीचे को देखा यहाँ तक। अब देखो ये चीज जो आती है आपको प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस आएगी कि आपका माइंड कितना फोकस है। यहाँ पे अगर आपको लूजिंग का डर है तो आप इस तरीके के ट्रेड कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। आप 150 200 500 पॉइंट कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे बाजार में, जो कि आपकी, आपके नियर एंड डियर की लाइफ को चेंज कर सकता है। अब कल का व्यू की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए अगर बाजार जिस हिसाब से क्लोज हुआ है, अगर बाजार इसी रेंज के आसपास खुलता है तो इनिशियली आपको बाजार एक अपसाइड की तरफ जाने को दिखा सकता है बाजार में, कि 18,000 19,800 840 तक आप अगेन जा सकते हो। वहां पे देखना पड़ेगा बाजार में कि मोमेंटम आता है कि नहीं आता है। अगर बाजार इन केस गैप डाउन करता है इस जगह के आसपास, तो इनिशियली मेरे हिसाब से बाजार में एक बार बाइंग आ सकती है, अगर ग्लोबल को इम्पैक्ट नहीं करता है। क्योंकि आप एक अपर अपर रेंज में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर बाजार में आपको डिप मिलता है तो इनिशियली बाजार में आपको एक रैली देखने को मिल सकती है बाजार में। अगर आपको एक ही ट्रेड करना है तो आप बाजार का वेट करें, बाजार को नैरो रेंज, डाउन साइड की रेंज पे आने दें, 19,640 680 के रेंज में, वहां पे बाय करने का ट्रेड करें। और अगर आपके पास क्वांटिटी कम है, जैसे कि मैं हाफ क्वांटिटी कैरी करके ले गया हूँ, तो अगर आपको बाय डिप मिलता है बाजार में तो आप उसको यहाँ पे एवरेज भी करने का सोच सकते हैं। बट एवरेज उसी कंडीशन में करना कि अगर बाजार नीचे जाए तो आप उसको डाइजेस्ट कर पाए। ये फिलहाल मेरा निफ्टी में व्यू यही है। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है जो, अगर एक बार चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, छोटा सा व्यू बैंक निफ्टी में भी ले लेते हैं। फिलहाल बाजार में एक बाइंग बाइंग बाय ऑन डिप के मोड में चल रहा है। तो बाजार को उसी तरीके से खेलने की कोशिश करें जैसे बाजार दिखा रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए, आप प्रीवियस डे के हाई से ऊपर क्लोज हुए ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप प्रीवियस डे का हाई देखो तो 43,724 था और आप क्लोज हुए 690 के आसपास। तो डाउन साइड के बाद आपने एक हैमर बनाया है। तो अगर आप इससे ऊपर निकलते हो तो आपको एक 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम देखने को चल सकता है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बिकॉज एचडीएफसी बैंक ने आज होल्ड करना दिखाया, प्लस आपका रिलायंस काफी टाइम बाद चल रहा है, आपके आईसीआईसी बैंक में आपको आपको रैली देखने को मिली, पीएसयू बैंक थोड़ा साइडवेज हो गए हैं। अगर आपके प्राइवेट बैंक दोबारा रैली दिखाने की कोशिश करते हैं तो मोमेंटम है कि बैंक निफ्टी आपको आराम से 44,500 तक एक बार जाता हुआ दिख सकता है। ये मेरा व्यू है। प्लीज आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें। रीजन ये भी है, आप 20 या 200 को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बाजार इतना रिस्पेक्ट तभी करता है या बाजार को ऊपर जाना हो। अगर बाजार को नीचे जाना हो तो वो इतना टाइम नहीं लगाता। लाइक सी लेफ्ट साइड देखिए, जब बाजार को नीचे जाना था तो उसने क्या किया था, ये देखिए, ये देखिए। तो बाजार को अगर नीचे जाना होता है तो बाजार इतना टाइम कभी स्पेंड नहीं करता। ये टाइम वो स्पेंड करता है टॉप पे। अभी आप टॉप पे नहीं हो, आप बॉटम के साइड पे हो, आप मूविंग एवरेज के आसपास हो। लेट्स सी कल बाजार क्या ओपन होता है। मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर कर दिया है। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।